मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा इमोशन है जो शायद हम सभी को डराता है। आप मृत्यु से क्या समझते हैं? शायद यही मृत्यु मतलब शरीर छोड़ देना, आत्मा का शरीर का त्याग कर देना और हो गई हमारी मृत्यु, हमारे शरीर का दाह संस्कार हो गया। लेकिन क्या केवल यही है मृत्यु का अर्थ? क्या किसी के उसूलों का मर जाना, किसी की खुशियों का मिट जाना, सपनों का मर जाना या अपने ही व्यवहार का बदल जाना, अपनी ही नजरों से गिर जाना, क्या ये मृत्यु नहीं? मुझे लगता है मृत्यु से ज्यादा भयानक है जीते जी मर जाना। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। अमन मेरे टीनेज में मेरा पसंदीदा पुरुष हुआ करता था। मैं गांव में पली बड़ी हूँ। मैंने वहाँ ऐसे ही पुरुष देखे हैं जिन्होंने महिलाओं को अपने जूते की नोक पे रखा है, लेकिन अमन ऐसा नहीं था। मुझे लगता था कि अमन जैसा ना कोई है और ना ही कोई दूसरा हो सकता है। मन ही मन मैं महादेव से प्रे करती थी, महादेव से प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मुझे अगर पति मिले तो अमन जैसा मिले। चारों तरफ जहाँ दम भरने वाले पुरुष थे, वहीं अमन अकेला ऐसा पुरुष था जो धरती से जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर सुपीरियरिटी की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी, जो सबको बराबर मानता था, बेटा बेटी, भाई बहन, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, और बराबरी में विश्वास करता। और जहाँ वो बात करता था अलग होने की, तो वहाँ वो प्राकृतिक रूप से, जहाँ स्त्री पुरुष अलग हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, वहीं वो बात करता था, तो वो न्याय संगत लगती थी। उसको मैं इतना आइडियलाइज करती थी कि मुझे गर्व था कि वो मेरे आसपास का पुरुष है और मेरे पास कोई है जिसे मैं आदर्श कह सकती हूँ। घमंड, स्वार्थ से एकदम दूर, सबकी मदद करने के लिए एकदम तैयार। आप समस्याओं की बात करेंगे, वो सॉल्यूशन की बात करेगा, समाधान की बात करेगा। लेकिन अब मैं 10 साल बाद उसी अमन को देखती हूँ तो एकदम अलग इंसान, घमंडी, स्वार्थी, लोभी। कैसे आया उसमें इतना बदलाव? कैसे हुई उसकी मृत्यु? मेरे लिए तो मृत्यु ही है। मृत्यु, उस अमन की मृत्यु जिस अमन को मैं जानती थी, उस अमन की मृत्यु जिस अमन पर मैं गर्व करती थी और गर्व से कहती थी पुरुष हो तो अमन जैसी सोच का हो। और आज मुझे डर लगता है कि कहीं अमन को कल को बेटी ना हो जाए, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो उस बेटी को सही परवरिश दे भी पाएगा या उसे हमेशा ये महसूस कराएगा कि वो लड़की है। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा अमन है जो बिल्कुल हूबहू मेरे अमन का चेहरा लेके खड़ा है मेरे सामने। इस कदर बदला हुआ इंसान, इस कदर बदला हुआ चरित्र। आप भी जरूर किसी न किसी ऐसे शख्स से जरूर मिले होंगे जिसको आपको लगा होगा कि ये तो पूरी तरह बदल गया, अर्थात जो था वो है ही नहीं, मृत्यु हो गई उस शख्स की। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि बड़े होते होते पैसा कमाने की इस होड़ में कहाँ हम अपने चरित्र को भूल जाते हैं। खैर, सवाल ये नहीं है कि अमन की मृत्यु हुई है, सवाल ये भी नहीं है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। सवाल ये है कि क्या अमन जानता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या अमन खुद भी अपनी मृत्यु को होने से रोक पाया है या रोक भी सकता है। और एक सवाल तो मुझ पर भी है कि क्या मैं अमन को बचा पाई? मैं नजरअंदाज करती रही उसकी पल पल हो रही मृत्यु को, और वो, खैर वो तो जानता भी नहीं है कि जिस अमन को मैं जानती थी वो जा चुका है। उसकी अच्छाइयाँ दिन प्रतिदिन खत्म होती चली गई, मरती चली गई, और मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, उससे कह भी नहीं सकती क्योंकि वो नहीं सुन पाएगा। अगर उसने सुन भी लिया तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। खैर, मुझे रिश्ते का लालच है भी नहीं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आपको जीवन भर ढोना होता है। लेकिन फिर बात यही है कि कितने अमन हैं। ये कहानी सिर्फ एक अमन की थोड़ी है।
किस किस से दूर होंगे। ये कहानी तो मेरी भी हो सकती है, ये कहानी तो आपकी भी हो सकती है और हम सभी की हो सकती है। हो सकता है कि किसी के लिए मेरी भी मृत्यु हो गई हो और मुझे जानकारी ना हो, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर मुझे कोई बताए। हो सकता है शुरुआत में मैं ना सुनूं, चिढ़ जाऊं, क्योंकि अपनी बुराई कोई सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन सोचूंगी जरूर। हम सभी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है खुद को अपनी मृत्यु से बचा पाना। मौत तो खैर जब आएगी तब आएगी ही, मौत तो खैर जब आएगी तब आएगी ही, लेकिन मरने से पहले हम मर रहे हैं, बिना महसूस किए मर रहे हैं और मार रहे हैं अपने अपनों को, अपनी जली कटी बातों से, अपने बेमतलब के गुरूर से, अपने घमंड से, अपने लोभ से, अपने अनियंत्रित क्रोध से और अपनी उम्मीदों से। कोई इसलिए मर चुका है, या मैं कहूँ कि मार चुका है अपनों को, क्योंकि उसके पास समय से पहले बहुत सारा पैसा आ गया है और अब वो खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगा है। कोई इसलिए भी मर चुका है क्योंकि उसे कामयाबी समय से पहले मिल गई और उसे लगता है कि ये सबके बस की बात नहीं है, तो खुद को सबसे सुपीरियर मानने लगा है। कोई इसलिए मर चुका है क्योंकि उसके पास पावर है, शक्ति है सामने वाले का शोषण करने की। कोई इसलिए भी मर चुका है क्योंकि उसे लगता है कि उसका ज्ञान, उसकी सोच, उसके विचार, उसका निर्णय सर्वोपरि है, उसके आगे फिर उसे सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई तो इसलिए भी मर चुका है क्योंकि उसे लगता है अरे यार इतना तो चलता है, इतना तो चलता है वाला एटीट्यूड ना सबसे खतरनाक है एज ए सोसाइटी। कोई इसलिए मर चुका है क्योंकि उसे दुनिया को दिखाना है वो जो असल में वो है ही नहीं, मुखौटा पहनना है। कोई किसी के साथ विश्वासघात करके मर चुका है, मार चुका है भी समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी मर चुके हैं अपनी बुरी आदतों के अधीन, अपनी बुराइयों के अधीन। बुराइयों से जीत तो नहीं पाते हैं तो चलो मर ही जाते हैं। और ये मृत्यु इसलिए भी मौत से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें हम तो मरकर भी नहीं मरते, लेकिन सामने वाले को जीते जी मार देते हैं। हमारा मूड खराब है तो आपका मूड खराब करके ही सही होगा भाई। अगर आपका मूड खराब है तो आप चुप रहो, मुझे तो यही लगता है। मेरी तो ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना है कि मौत से पहले मौत ना आए। इससे अच्छा है कि सच की मौत आ जाए, अपनी नजरों से गिरकर तो क्या ही जीना। अब सवाल यही आता है कि क्या मृत्यु से बच पाना संभव है? शायद है। आप अपने निश्चल व्यवहार को ना भूलें, अपने अंतर्मन की बात सुनते रहें, अपनी आत्मा को नजरअंदाज ना करें, आप बच सकते हैं। बाकी मौत का क्या है, मुश्किल तो जीवन है, जीते जी मरे नहीं, मारे नहीं तो कुछ बात है। खुद को आईने में देखो तो जिंदा दिखो, मरे हुए तो यहाँ सभी है। आपको बता दूं कि अमन कोई वास्तविक चरित्र नहीं है, और जितने भी अमन, अगर कोई मेरी वीडियो को देख रहा है तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिए। असल में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सभी के अंदर एक अमन है, उसको पहचानना है और उस मृत्यु से बाहर आना है। जीना है, जब तक जिंदा है जीना है। जिस तरह शरीर को जरूरत होती है अच्छे भोजन की, उसी तरह मन को जरूरत होती है अच्छे विचारों की। अगर आज मैंने कोई अच्छा विचार या कोई भी ऐसी बात कही है जो आपके मन को अच्छा पोषण दे, तो मुझे बहुत खुशी है। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।